से लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि क्या ये गठबंधन आगे जा पाएगा? क्या जो तमाम सारी पार्टियाँ हैं, तकरीबन 28-29 पार्टियाँ हैं, क्या एक साथ चलकर कोई बेहतर रास्ता बना पाएँगी? स्थिति बनी हुई दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कि जहाँ पर मीटिंग होती है, उसके तुरंत बाद वहाँ से लालू और नीतीश कुमार निकल जाते हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए खड़गे का नाम आगे कर दिया और तुरंत केजरीवाल का समर्थन भी उसको मिली। राहुल गांधी ने खुद नीतीश कुमार को फ़ोन किया है, बात की है कि भाई आप क्यों नाराज़ हो गए, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई और इसको लेकर अब कुछ दिनों में वो फैसला भी करने। नीतीश के इस फैसले से क्यों डरे राहुल? 29 दिसंबर को होगा बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन में नीतीश का खेला। गठबंधन में अचानक अनबन क्यों? क्या नीतीश कुमार करेंगे इंडिया गठबंधन से बगावत? 29 दिसंबर को वह कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं? चुनाव जीतने से पहले ही पीएम पर सियासत तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। सियासी घमासान के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार को लेकर कि किस तरीके से ममता बनर्जी के एक सवाल ने जो है अब कई सवाल जो है खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में पीएम को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है और इसी बीच अब नीतीश कुमार के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यह कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं जानता, यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कोई नहीं जानता, नीतीश कुमार को लोग ज्यादा जानते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अमन सर। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में लगातार अब सियासत देखने को मिल रही है और चुनाव जीतने से पहले ही पीएम पद को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, अब यह भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जो है इंडिया गठबंधन से नाराज हो गए हैं और कैसे ममता बनर्जी के एक फैसले ने जो है अब कहीं ना कहीं एक इंडिया गठबंधन में दरार की स्थिति पैदा कर दी है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से तमाम सारे गठबंधन कह सकते हैं दल एक गठबंधन में आए हैं और जब से आए हैं उसके बाद से लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि क्या ये गठबंधन आगे जा पाएगा? क्या जो तमाम सारी पार्टियां हैं, तकरीबन 28-29 पार्टियां हैं, क्या एक साथ चलकर कोई बेहतर रास्ता बना पाएंगी, बेहतर मंजिल को प्राप्त कर पाएंगी? क्योंकि इस सफ़र का जो आगाज़ है वही लड़खड़ाने वाला है, क्योंकि पहले जो इसमें केसीआर नज़र आते हैं वो जो है नाराज़ होकर निकल जाते हैं, उसके बाद उसमें खबर आती है कि आम आदमी पार्टी नाराज़ हो जाती है और तमाम सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि बार बार नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि पदों का जो बंटवारा है उसको लेकर कहीं ना कहीं असहज जो स्थिति है बनी हुई। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि जहाँ पर मीटिंग होती है उसके तुरंत बाद वहाँ से लालू और नीतीश कुमार निकल जाते हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए खड़गे का नाम आगे कर दिया और तुरंत केजरीवाल का समर्थन भी उसको मिल जाता है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जो लालू यादव प्लानिंग करके बैठे थे कि उनके बेटे को सीएम बनाया जाएगा, सीएम पद पर उनका बेटा होगा और केंद्र में यूं कहें कि जो गठबंधन है उसमें महत्वपूर्ण चेहरा नीतीश कुमार बनते हुए नजर आएंगे, वो उनकी उम्मीदों को झटका लगा है और यही वजह है कि दोनों मीटिंग से उठ के चले जाते हैं। और अभी भी ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने खुद नीतीश कुमार को फ़ोन किया है, बात की है कि भाई आप क्यों नाराज़ हो गए, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई और इसको लेकर अब कुछ दिनों में वो फैसला भी करने वाले हैं। तो ये अपने आप में ऐसा माहौल है जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये भानुमति का जो कुनबा है ये लगातार इसमें रूठने मनाने का सिलसिला चलता चला जा रहा है। कभी नीतीश रूठ जाते हैं, कभी केजरीवाल, कभी जो है केसीआर रूठ जाते हैं। तो ऐसे में जो लगातार ये पूरे का पूरा मामला है, माहौल है, वो इंडी गठबंधन के पक्ष में नहीं आ पा रहा है और ये जिस तरह से रुख नज़र आ रहा है मुझे लगता है कि 2024 से पहले कहीं आपस में ही ये गांठें जो खुल ना जाएं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं इंडिया गठबंधन में दरार ना बन जाए। लेकिन उससे पहले जो है अब नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और ये ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जब भी नीतीश कुमार बैठक बुलाते हैं तो कोई अहम फैसला यानी बड़ा फैसला लेते हैं। तो सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उनको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और नीतीश कुमार जो है यह बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है लल्लन सिंह की नजदीकियां जो है लालू यादव से बढ़ने लगी है। ऐसे में नीतीश कुमार को डर है और क्या उस पद से इस्तीफा जो है मांग सकते हैं उनसे और
नीतीश कुमार जो है अब क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल, फ़िलहाल तो अभी ये देखने को मिल रहा है कि 2024 के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और किस तरह से 2024 में जो लालू और नीतीश जो उम्मीद कर रहे थे कि उनको एक बेहतर मुकाम मिलेगा इंडी गठबंधन में, तो फ़िलहाल तो वैसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या मीटिंग में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये लगे कि अब ये दोनों अलग हट गए हैं इंडी गठबंधन से और अपना कोई अलग जो है समूह या संगठन बनाने की तरफ कदम उठा सकते हैं? तो ये कई तरह की कयासबाज़ी हैं। ललन सिंह को लेकर भी ऐसी खबरें हैं कि वो भी बहुत उनसे कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे में उनका भी पद चेंज किया जा सकता है या उनको पद से हटाया जा सकता है। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो वो यही है कि क्या इंडिया गठबंधन की जो नींव पड़ी थी उसमें नीतीश कुमार सबसे मुख्य चेहरे हुआ करते थे, क्या उनकी एक बार फिर से किसी बड़े पद पर वापसी होती हुई नजर आएगी? और जिस तरह से खड़गे का नाम जो है सामने रखा गया है, क्या उसमें कोई चेंजेस होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी से खड़गे का नाम सामने रख दिया, उसमें राहुल गांधी के भी कह सकते हैं कि कोई जो पीएम बनने की जो अटकलें थी, उसको भी विराम लग गया। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने जो कह सकते हैं पासा फेंका है, उसके ऊपर अब हाय तौबा मच गई है। उसमें अब क्या वाक़ई नीतीश कुमार या उनका जो कह सकते हैं कि लालू के साथ में जो गठबंधन है, क्या वो वाक़ई कोई फैसला करता हुआ नज़र आएगा? ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं। और उससे पहले जो हम बात करें कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार को जी। पीएम पद का सही उम्मीदवार बताया है। जी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं को दरकिनार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का नाम और चेहरा मतलब निर्विवादित है, यानी विवादों में नहीं है और इसलिए उन्हें ही प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। गोपाल मंडल ने कहा कि खड़गे को कोई नहीं जानता है। कितना बड़ा जो है ये स्टेटमेंट है? बिल्कुल, अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है और ज़ाहिर-सी बात है, आपको याद होगा मीटिंग से ठीक पहले बिहार में बड़े-बड़े पोस्टर भी लगे थे नीतीश जी के पक्ष में कि नीतीश जी को ही जो है पीएम फेस बनाया जाए और इस तरह की सारी बातें कही गई थी। और अब जिस तरह से ये बात निकल कर सामने आ रही है कि वही सबसे बेहतर चेहरा है पीएम पद का, तो मैं वही बात आपसे कह रहा था कि यही सोचा गया था कि नीतीश को केंद्र की राजनीति में यानी कि जो कह सकते हैं कि अपर राजनीति में लेकर आया जाए, वहीं राज्य की जो कमान है वो तेजस्वी के हाथों में जो है सौंपी जाए और यही उम्मीद को लेकर जेडीयू और आरजेडी कहीं न कहीं साथ में खड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से खड़गे का नाम निकल कर सामने आया, उसने एक बहुत बड़ा झटका दिया है और अब इसको लेकर आपस में रार और विवाद बढ़ता हुआ मुझे लगता है आने वाले दिनों में नज़र आने वाला है, क्योंकि अब जेडीयू से भी ये माँग उठने लगी है कि भई खड़गे को कोई नहीं जानता। लेकिन वाकई में आपको लगता है कि खड़गे को कोई नहीं जानता? और साथ में ही जब बैठक जो है शुरू हुई थी, इंडिया गठबंधन जब शुरू हुआ था, उस समय नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं खुद के लिए जो है ये गठबंधन नहीं बना रहा हूं, मैं पीएम पद की रेस से बाहर हूं और मैं जो है पीएम बनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में आपको यह नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को दरकिनार करते हुए अब उनके मन में, नीतीश कुमार के मन में यह एक जो है पैदा होने लगी है कि मैं भी पीएम बन सकता हूं? देखिए, शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो मन में तो कहीं न कहीं उनके था ही कि मुझे पीएम बनना चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है वो ये बात लेकर चल रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, जिस तरह पार्टी में रार उत्पन्न हो रहा है, आपस में ही जो वाद-विवाद कहीं न कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार को ही आगे किया जाना चाहिए, उसको लेकर भी गठबंधन में कहीं न कहीं आने वाले दिनों में ज़रूर इसको लेकर प्रॉब्लम होगी कि नीतीश कुमार का नाम आगे किया जाए, क्या खड़गे का नाम वापस लिया जाए और क्या खड़गे के को जो 28 जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनका समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कई सारे सवाल, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार और किस तरह से गठबंधन में फैसले किए जाते हैं वो देखना होगा, क्योंकि फिलहाल देखा जा रहा है कि आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में जो है अब असमंजस का माहौल है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया पीएम पद के लिए और संयोजक के लिए, ऐसे में जो है तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी और लालू और नीतीश जो है मीडिया का सामना नहीं करते हैं, यानी मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं। उसके बाद जो है बैठक में समाप्त होते ही वो चले जाते हैं। ऐसे में जेडीयू विधायक गोपाल ने जिस तरीके से बात उठाई है कि पीएम के उम्मीदवार जो है, पीएम के जो चेहरे होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं जानता। ये तमाम जो बातें हैं अब कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में एक तरीके से गूंजने लगी है और पीएम पद के लिए जो है अब असमंजस का माहौल होने लगा है। एक तरफ जो है लालू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार चाहते हैं कि वह भी पीएम की दावेदारी में शामिल हो। ऐसे में अखिलेश यादव और कांग्रेस के विवाद भी अब सुलझते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन जो है टिक भी पाता है या नहीं, या लोकसभा चुनाव से पहले जो है इंडिया गठबंधन कोई बड़ा कदम उठा पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को अपने पार्टी की कार्यकारिणी बैठक बुलाई है और ललन सिंह को लेकर भी एक बड़ा फैसला आ सकता है और लालू यादव से जिस तरीके से उनकी नजदीकी बढ़ रही थी, इसको लेकर नीतीश कुमार की भी धड़कनें तेज होती नजर आ रही हैं। फिलहाल बात करेंगे किसी और मुद्दे पर किसी अगले एपिसोड में। जब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।